अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब हम उर्दू की क्लास शुरू करेंगे। कल हमने उर्दू के अंदर अलिफ से या तक कराया था। आज हम अलिफ से या तक ज़बर लगा के कराएंगे और जिस तरह से मैं कराऊँ आप उसी तरह से करवाइएगा। उर्दू की कॉपी आप खोल लीजिए। आपको मालूम है उर्दू की कॉपी 14 लाइन की है। आपको इसी तरह से उर्दू की कॉपी पर लाइन करना है। आपकी जो रेड लाइन है उसे छोड़ दीजिए और रेड लाइन के आगे से काम शुरू कीजिए। उर्दू का काम सीधे हाथ की तरफ से शुरू होता है, यानी सीधी कॉपी की तरफ से। तो इसी तरह से आप लोगों को मेरे साथ साथ लिखना है। अलिफ ज़बरा, ये देखिए अलिफ ज़बरा से या ज़बरिया, ये जो उसके ऊपर तिरछी छोटी सी लाइन है ये क्या है, ज़बर की लाइन है। तो हमें क्या करना है, अलिफ को यहाँ से शुरू करना है। जैसे मैं लिखूं बिल्कुल उसी तरह से आपको लिखना है। अलिफ ज़बर आ, ये जो मैंने इसके ऊपर लगाया है ये क्या है, ज़बर। आपको इसी तरह से थोड़ा सा तिरछा करके लगाना है। इसके आगे आपको लिखना है दोबारा लाइन के ऊपर बे ज़बर बा, फिर तेज ज़बर बा। जैसे मैं लिख रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से आपको लिखना है और जिस तरह से लाइन पर मैंने ये बनाया है आपको लाइन पर बनाना है और मेरे साथ साथ करना है। इसके बाद तेज ज़बर ता, तेज ज़बर ता, से ज़बर सा। ये देखिए ये पूरा इसी तरह से सबकी शेप एक सी अलिफ के अलावा सबको इसी तरह से लाइन के ऊपर लिखना है। इसके बाद हमारा क्या आएगा बताइए, ठीक है, वेरी गुड। जीम ज़बर जा, ज़बर जरूर लगाना है सबको। चे ज़बर चा, देखिए इसको हल्का सा मोड़ कर ही लिखना है आपको। जीम और चे को सीधा नहीं बनाना, इस तरह से नहीं बनाना है आपको, बल्कि यहाँ से इतना सा मोड़ेंगे, इसको इस तरह से मोड़ेंगे और फिर ऐसे करके बनाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, हे ज़बर हा। इसके आगे हे ज़बर हा। देखिए इन चारों की शेप एक सी है, सिर्फ नुक्तों का फर्क है। जीम के लिए एक नुक्ता, 3 नुक्ते, हे खाली और हे के ऊपर एक नुक्ता। तो क्या हो गया, जीम ज़बर जा, चे ज़बर चा, हे ज़बर हा, हे ज़बर हा। इसके बाद हमें लिखना है दाल, दाल ज़बर दा, दाल ज़बर दा, जाल ज़बर जा। ये देखिए इन तीनों की शेप हमारी एक सी है, तो बिल्कुल इसी तरह से आपको इन तीनों शेप को ऐसी बनाना है ज़बर लगाकर। ज़बर के साथ थोड़ी सी आवाज हल्की सी खिंचती है। रे ज़बर रा, अड़े ज़बर ला, जे ज़बर जा, बड़ी जे ज़बर जा। देखिए यहाँ पर इन चारों की शक्ल एक सी है, सिर्फ चारों के ऊपर 2 जे और 3 नुक्ते लिखे हैं। तो इन सबसे इनकी आवाजें अलग हो गई और पहचान अलग हो गई। देख इसके बाद 2 छोटे छोटे बनाने हमें और उसके बाद एक बड़ा सोचा बनाना है और इसके ऊपर ज़बर लगा देते हैं। ये अकेला सीन है, फिर आवाज ज़बर के साथ क्या हो गया, सीन ज़बर सा। ये हो गया हमारा शीन ज़बर शा। देखिए देखिए दोनों की शक्ल एक सी है, सिर्फ नुक्तों का फर्क है। उसके बाद हम लिखेंगे इस तरह से बनाएंगे। देखिए इसमें मैंने ना कोई चोंच निकाली है नीचे, इस तरह से नहीं बनाना है बच्चों, ये गलत है। आपको जैसे मैं बनाऊं ये जो है आपका गलत है। आपको इस तरह से बनाना है जैसे मैंने बनाया है, वैसे ये स्वाद ज़बर सा। देखिए स्वाद ज़बर ज़ा,
इन दोनों की शक्ल एक सी है, सिर्फ नुक्ते का फर्क है। यहाँ पर हमें लिखना है तोए ज़बर ता, ये हो गया हमारा ज़ोए ज़बर ज़ा। इसी तरह दोनों की शक्ल एक सी, बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखना है। यहाँ पर हम लिखेंगे एक छोटा सा सर्किल, फिर इसमें एक बड़ा सा सर्किल बनाएंगे, ये हो गया हमारा एन। तो एन ज़बर आ। इसी तरह एक और छोटा सर्किल बनाएंगे और उसके बाद एक बड़ा सर्किल बनाएंगे और एक नुक्ता लगाएंगे, ये बन गया हमारा गैन ज़बर गा। इसके बाद क्या आएगा बताइए जी। फे को हम इस तरह से मोड़ेंगे और ऐसे करते करते ले जाएंगे, यहाँ पर एक नुक्ता लगाएंगे इस पर और जबर लगाएंगे, ये बन गया हमारा फे जबर फा। फे के बाद क्या आएगा बड़ा काफ, बड़ा काफ जबर फा। जैसे मैंने बनाया उसी तरह बनाएंगे सब बच्चे, उसपे जबर लगा देंगे, हमारा हो गया ये बड़ा काफ जबर फा। उसके बाद छोटा काफ को ध्यान से देखिए, एक तरफ से आपका ये लंबा बनेगा, फिर सीधी लाइन बनेगी और इधर से छोटा सा मुड़ेगा, इधर से लंबा और इधर से छोटा, और इसके ऊपर लग जाएगा हमारा एक मरकज, इस पे हम लगाएंगे जबर, ये हमारा क्या हो गया काफ जबर काफ। इसी तरह गाफ को बनाना है हमें, इस तरह से मोड़ेंगे और सीधा करते हुए ऊपर ले जाएंगे और इस पर मरकज एक हिस्से मिला के लगाएंगे, एक इसके ऊपर लगाएंगे और फिर इस पे लगा देंगे जबर। तो ये क्या बन गया गाफ जबर गा। इसके बाद हम यहाँ से सीधी एक लाइन लेते हुए चलते हुए जाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा गोल कर ऊपर आ जाएंगे, तो ये हमारा क्या बनेगा लाम जबर ला। लाम की शेप इधर से छोटी और इधर से लंबी होती है। इसके बाद हम यहाँ से हल्का सा मोड़ेंगे और इसको यहाँ से राउंड शेप में देते हुए नीचे आएंगे और इस तरह से बनाएंगे, ये हमारा क्या बन गया मीम जबर मा। और इसके आगे यहाँ से हम सीधा लेते हुए नीचे जाएंगे, नीचे से गोल घुमाते हुए ऊपर लेकर आएंगे, ये बन गया हमारा नून जबर ना। उनके बाद क्या आएगा बताइए बच्चों वाओ जबर वा। और उसके बाद इस तरह से मोड़ते हुए नीचे आएंगे और इसको ले जाते हुए यहाँ ले जाएंगे, तो ये क्या बनेगा हमारा हे जबर हा। और इसके बाद छोटा सा सर्किल बनाते हुए इसके बाद हम फिर आधा लाम बनाएंगे ऐसे कर और फिर इसमें अलिफ जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा हमारा लाम अलिफ जबर ला। उसके बाद नीचे से छोटा सर्कल बनाकर इसको नीचे दिया जाएंगे ट्रायंगल में और इसके ऊपर जबर लगाएंगे, क्या बनेगा हमारा हमजा जबर आ। फिर इसमें छोटा सा सर्कल बनाते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे और इसे ऊपर लेकर आएंगे, ये हमारा बनेगा ये छोटी ये जबरिया। ये इस तरह से लेकर आएंगे, फिर सीधा लेते हुए जाएंगे और उसके ऊपर जबर लगाएंगे, ये बनेगा क्या ये जबरिया। और इसके देखिए अब ये आगे आपको क्या अलिफ बे पे ते के अंदर थोड़ी आवाज जो है हमारी कम खिंचती है, लेकिन जब हमारा जबर आ जाता है तो वो थोड़ी आवाज लाउडली हो जाती है, तो इसलिए हमें क्या करना है अलिफ जबर आ। दोबारा मेरे साथ एक बार पढ़िए, आपकी समझ में आ जाएगा। दोबारा से अलिफ जबर आ, बाद बे जबर बा, पे जबर पा, ते जबर दा, ते जबर शा, से जबर सा, जीम जबर जा, चे जबर चा, ए जबर हा, फे जबर खा, दाल जबर दा, दाल जबर दा, जाल जबर जा, रे जबर रा, अड़े जबर रा, जे जबर जा, गड़े से जबर जा, सीन जबर सा, शीन जबर शा, स्वाद जबर सा, ज्वा जबर दा, तोए जबर ता,
हल्का सा तिरछा। और सबसे आखिर में नीचे जहाँ ये आपका खत्म होगा उस अगली लाइन में यहाँ सबको अपना नाम लिखना है, डेट जरूर डालनी है और इसकी एक पिक मुझे सेंड करनी है और उस पर उसका पर सबका नाम लिखा हुआ होना चाहिए और बहुत अच्छे से लिखना है ताकि आपको स्टार और वेरी गुड मिले। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।